खड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे गिल्लिया चक दे हो चक दे गिल्लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है घर पर बैठकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक के जो हमने कांसेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं वो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट्स थे, मतलब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे। उसी कांसेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए जिन बच्चों ने अभी तक अब हमारी लास्ट की वीडियो नहीं देखी वो पहले हमारी लास्ट की वीडियो देखें, उसके बाद आगे का कांसेप्ट क्लियर करें बच्चे। अपना जनरल का टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था क्लास में। देखिए जनरल से रिलेटेड और भी कुछ कांसेप्ट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरह से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अपने साथ साथ नोटबुक रखिए, देखो लिखो साथ के साथ। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कहता है अगर बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करवाया जाएगा तो क्या एंट्री की जाएगी, क्या जर्नल की जाएगी। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा करवाया गया। बैंक रिसीवर है या गिवर है। पहले तो नेचर चेक कीजिए कि जो बैंक है, बैंक के अंदर क्या नाम आते हैं, पर्सन्स के नाम आते हैं। जैसे राम श्याम के नाम पर बैंक का अकाउंट ओपन होता है तो बैंक के अंदर नाम आ रहे हैं, इसीलिए ये कौन सा अकाउंट हो गया, हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रूल है हमारा। तो कहता है कि बैंक को पैसे दिए, बैंक में पैसा जमा करवाया, तो बैंक रिसीवर है या गिवर, रिसीवर है। रिसीवर को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री रहेगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारी तरफ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश क्या है, रियल अकाउंट के अंदर आता है और कैश बैंक में जमा करवाया जा रहा है तो हमारी तरफ से कैश जा रहा है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। जिन बच्चों ने लास्ट की वीडियो नहीं देखी, रूल और कांसेप्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी, वो पहले लास्ट की वीडियो देखें, उसके बाद कांसेप्ट क्लियर करें। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि बैंक में अगर पैसा जमा करवाया तो बैंक रिसीवर है, बैंक को डेबिट कर देंगे और हमारी तरफ से कैश जा रहा है तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नोट कर लो साथ के साथ। नेक्स्ट लिखो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब लिखता है बैंक से पैसा निकलवाया, कैश विड्रॉन, विड्रॉन का मतलब होता है निकलवाना। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकलवाया गया। अगर बैंक से पैसा निकलवाओगे तो बैंक क्या है, गिवर है, गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और पैसा आपके पास आ रहा है या जा रहा है, अगर आप बैंक से पैसा निकलवाते हो तो आपके पास पैसा आ रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू, बैंक क्या है, गिवर है, तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक में पैसा जमा करवाते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक रिसीवर है और आपके पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। अगर कैश विड्रॉन करते हो तो कैश आपके पास आ रहा है और बैंक आपको दे रहा है, बैंक क्या है, गिवर है, गिवर को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए, ओपन अ बैंक अकाउंट with SBI। कहता है बैंक अकाउंट SBI में खाता खोला गया, बैंक अकाउंट खुलवाया गया, कौन से बैंक में, SBI में। अब आप SBI के अंदर जाते क्या करोगे,
एक फॉर्म फिल कर दो, 1000 रुपीज अमाउंट सबमिट करवा दो और अपनी पासबुक लेके चले जाओ, यही बोला जाएगा। तो मतलब आप वहां पर कैश दे रहे हो, कैश दे रहे हो और उसके बदले आपको क्या मिल रही है, ट्रांजैक्शन मिल रही है, बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन हो रही है आपकी वहां पर। तो क्या हो जाएगा, बैंक को पैसा दे रहे हो तो बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपका कम हो रहा है तो टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने बैंक में पैसा जमा करवाया, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पैसा आपका जा रहा है तो इसलिए पैसे को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नोट कर लो। नेक्स्ट लिखो, check received from customer deposited into bank on same day। क्या लिखता है, जैसे कई बार हमने जो ट्रांजैक्शन की है, पैसे प्राप्त करने थे, पैसे प्राप्त करने की जगह उसने हमें क्या दे दिया, चेक दे दिया, कैश की जगह वो हमें क्या दे रहा है, चेक दे रहा है। तो कहता है कि चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हमने कस्टमर से चेक रिसीव करा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया जिस डेट को हमने चेक रिसीव किया था। जैसे आज 25 डेट है तो 25 को आपने चेक रिसीव करा और 25 को ही आप उसको बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर और डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन सेम डे, बैंक के अंदर डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया जा रहा है उसी के उसी दिन। तो क्या एंट्री होगी, देखो बैंक के अंदर चेक जा रहा है, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। कस्टमर पर्सनल बोले तो जो उस कस्टमर का नाम है, जैसे ए बी सी, जिस भी कस्टमर से हमने चेक रिसीव करा उसका नाम आ जाएगा। तो बैंक रिसीवर है और चेक हमने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। नेक्स्ट में लिखता है कि चेक रिसीव किया, किससे रिसीव किया, कस्टमर से रिसीव किया। क्या कहीं पर लिखा है कि ये वाला चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया, अपने पास रखा हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो एज्यूम करके चले कि वो वाला चेक हमारे पास ही है। अगर हमारे पास है तो एंट्री क्या होगी, आपके पास चेक आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, आपके पास चेक आया तो एंट्री रहेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। सर यहाँ पर रियल रूल क्यों लगा, चेक इन हैंड, रियल रूल क्यों लगा रहे हो, क्योंकि रियल हमने क्या बोला था कि वहां पर अप्लाई होता है, जिन चीजों को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वहां पर रियल रूल फॉलो किया जाता है। तो चेक आपका कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसीलिए वहां पर कौन सा रूल फॉलो होगा, रियल रूल फॉलो होगा। क्लियर है। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है, कस्टमर, टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। क्लियर है। चेक आपके पास आया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है, कस्टमर गिवर है, तो टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। अब वो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक नेक्स्ट डे। कहता है कि ऊपर वाला चेक, ये वाला चेक अगले दिन बैंक में जमा करवाया गया। क्या उसी दिन बैंक में जमा करवाया, नहीं, अगले दिन बैंक में जमा करवाया गया। तो अगले दिन जब जमा करवाएंगे तो एंट्री
एंट्री क्या होगी, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपकी तरफ से जा रहा है चेक, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट। अगर ऊपर वाला चेक अगले दिन बैंक में जमा करवाया जाता है या फिर 1 महीने बाद जमा करवाया जाता है तो एंट्री रहेगी बैंक को चेक दे रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। क्लियर है? देखो दोबारा से, आपने 25 तारीख को चेक रिसीव करा और 25 को ही बैंक में जमा हो जाएगा तो एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिस भी कस्टमर ने आपको चेक दिया था उसका नाम है। ठीक है? अगर वो वाला चेक उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाया जा रहा, वो चेक अभी आपके पास है, तो एंट्री रहेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। अब वो वाला चेक आप बैंक में लेकर जा रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। कब लेके जा रहे हो? 25 को चेक रिसीव किया था या तो 26 को लेके जा रहे हो, यानी कि आगे आने वाली डेट्स में उस चेक को बैंक में लेके जा रहे हो, तब ये वाली एंट्रीज सबमिट की जाएगी। क्लियर है? नोट कर लो ये वाला कंसेप्ट फटाफट। देखो आगे, लिखते हैं कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट। इसका क्या मतलब है? देखो, कहता है कि जैसे मेरे को किसी पर्सन ने पैसे देने थे, अब वो मुझे कैश देने की बजाय मेरे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है। अभी तो जैसे ई-कॉमर्स का टाइम चल रहा है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन जैसे फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, पेटीएम आ गया, उस ट्रांजैक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। यही रूल है, डायरेक्ट अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रही है। तो पैसा कहां पर जा रहा है? बैंक के पास जा रहा है। बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, दे कौन रहा है बैंक को? कस्टमर दे रहा है, तो टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो इसी से रिलेटेड, लिखता है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर पैसा रिसीव कर रहे हैं, या फिर एनी एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक ऑन आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब हमने बैंक को क्या रखा है कि अगर हमारी तरफ से कोई पैसे निकलवाने आए, कि कब निकलवाने आएगा? जब हमने किसी को चेक निकाल के दे रखा होगा, मतलब हमारे चेक के ऊपर हमारे साइन होंगे, तो कोई भी बंदा हमारे अकाउंट से क्या कर सकता है? पैसे विड्रॉ कर सकता है। तो कोई भी एक्सपेंसेस या हम बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं या फिर क्रेडिटर्स जिनको हमने चेक दिया था वो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं हमारे बैंक से। क्लियर है? तो क्या एंट्री होगी? यानी कि जिनको हमने पैसे देने थे, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने पैसे देने थे, तो जिनको हमने पैसे देने थे उनको हमने क्या दे दिया? चेक दे दिया। अब वो कहां जा रहे हैं? बैंक में जा रहे हैं। तो रिसीवर है, क्रेडिटर पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो क्या एंट्री रहेगी?
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, दे कौन रहा है क्रेडिटर्स को? बैंक दे रहा है, तो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, कोई भी एक्सपेंसेस है अगर बैंक के द्वारा पे किए जाते हैं तो एक्सपेंस क्या होंगे? डेबिट होंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, कौन पे कर रहा है? बैंक पे कर रहा है, टू बैंक अकाउंट। किस तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं? जैसे बैंक चार्जेस, आप जब एटीएम वगैरह आपने अप्लाई कर रखा होगा तो जब एटीएम के चार्जेस कटते हैं या फिर फोन पे जो मैसेज आते हैं भाई आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, इतना बैलेंस है, तो जब उस चीज के चार्जेस कटते हैं, क्या बैंक आपको फोन करके पूछता है कि हम आपके अकाउंट में से बैलेंस काट लें, हमने एटीएम चार्ज काटना है या फिर हमने ये चार्ज काटना है? कोई भी परमिशन नहीं ली जाती। तो यही लिख रहा है कि जब कोई एक्सपेंसेस बैंक के वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में से कट जाते हैं तो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर कोई इनकम रिसीव कर रहा है बैंक, जैसे मैंने बैंक में पैसे जमा करवा रखे थे, उस पैसे के ऊपर बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, मैंने बैंक में पैसे जमा करवा रखे थे और उस पैसे के ऊपर बैंक मुझे क्या पे कर रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है। क्लियर है? तो मेरी क्या हो रही है? इनकम हो रही है। तो बैंक रिसीवर है, मतलब मेरे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट हो रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू एनी इनकम, कोई भी इनकम है जैसे इंटरेस्ट ऑन एफडी, कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह रिसीव करना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कोई भी जो आपने इंटरेस्ट रिसीव करा उसका नाम आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, बैंक के द्वारा वो चेक क्या कर दिया जाता है? डिसऑनर्ड कर दिया जाता है। अब डिसऑनर्ड का क्या मतलब है? डिसऑनर्ड का मतलब है कि वो चेक वापस आपके पास आ गया। कोई भी रीजन हो सकता है, उस चेक के ऊपर डेट गलत थी, वो चेक के ऊपर साइन गलत थे, कटिंग हुई हुई थी, अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं था या फिर कोई और मिस्टेक हुई हुई थी। कोई भी रीजन हो सकता है डिसऑनर्ड का, मतलब चेक बाउंस हो जाना। सुना होगा चेक बाउंस हो गया, कैंसिल हो गया, वो क्या रीजन हो सकता है? कोई भी रीजन हो सकता है कि कटिंग हुई हुई थी चेक के ऊपर, डेट गलत थी, साइन गलत हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, अमाउंट गलत मेंशन थी, अकाउंट के अंदर अमाउंट नहीं थी जितनी डिपॉजिट करवा रखी थी। तो इस तरह से कोई भी मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से आपके चेक क्या हो सकते हैं? डिसऑनर्ड हो सकते हैं। अब वो चेक किसके पास लेके जाओगे? जिसका वो चेक था, मतलब कस्टमर का, कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू, कौन लेके आया? बैंक लेके आया, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे मेरे पास कोई पर्सन चेक लेके आया, अब उस चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। मेरे पास कोई पर्सन चेक लेके आया और उस चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, वो चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया, कैंसिल हो गया। अब वो चेक मेरे पास आएगा और मैं किसके पास लेके जाऊंगा? उस पर्सन के पास वापस जाएगा, मतलब वो चेक बैंक के थ्रू भी जा सकता है डायरेक्ट। तो वो पर्सन क्या है? रिसीव कर रहा है, और दे कौन रहा है? बैंक दे रहा है। तो कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो ये एंट्रीज रहेंगी हमारी बैंक से रिलेटेड। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बताने बहुत जरूरी थे। अपने नोट्स पर नोट करते रहो, साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछते रहो, ये नोट कर लो फटाफट, फिर एक क्वेश्चन करके चलेंगे।
एक एंट्री और देखो इंपॉर्टेंट है, जिसको ओपनिंग एंट्री बोला जाता है। ओपनिंग एंट्री का क्या मतलब है? देखो, जैसे कई बार तो पर्सन क्या होते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नया बिजनेस बोले तो किस तरह का, जैसे अभी अभी उसने बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया, लेकिन कई पर्सन क्या होते हैं, अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। जैसे एक ए पर्सन है, इसने नई शॉप खोली, अब इसके लिए तो सब कुछ क्या होगा, नया होगा। मतलब इसने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या एंट्री बताएगी, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश लगाया टू कैपिटल अकाउंट। 2020 में ही स्टार्ट किया। अब एक बी पर्सन था, इसने अपना बिजनेस 2016 से स्टार्ट कर रखा था, 2017 हो गया, 2018 हो गया, 2019 हो गया, 2020 हो गया। मतलब जब इसके बिजनेस में ट्रांजैक्शन चल रही है, जो एसेट्स हैं, जो इसके पास सामान पड़ा था, वो आगे ही अपने सामान को क्या करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि पिछले साल में उस सामान को खत्म कर देगा। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट कर रखा था, आपका कपड़े का बिजनेस है, 2016 में आपने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, क्या 2017 में वो सारे का सारा कपड़ा बिक गया था? नहीं, आप उसी कपड़े को क्या लेकर आए, नेक्स्ट ईयर लेके आए, फिर 2018 में और 2019 में और 2020 में और, इस तरह से जो भी आपके पास सामान पड़ा था, कस्टमर के बैठने के लिए चेयर्स पड़ी थी आपके पास, क्या वो चेयर बेच के आपने 2016 में 2017 में नहीं खरीद ली? नहीं, उन्हीं एसेट्स को क्या करते रहे, आगे ले गए। 2016 में आपने एक पर्सन के पैसे देने थे, 2017 शुरू हुआ, आपने कहा भाई साल खत्म, पैसे देने भी खत्म, हम आपके पैसे नहीं देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। मतलब जो एसेट्स और जो लायबिलिटीज आपकी पिछले सालों से चलती आ रही हैं, जब उनकी ट्रांजैक्शन की जाती है तो उसका नाम दिया जाता है ओपनिंग एंट्री। क्या एंट्री रहेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। मतलब जितनी भी एसेट्स हैं, कौन कौन सी, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कोई भी एसेट का नाम आ जाता है, डेटर्स, तो उन सभी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और टू लायबिलिटीज अकाउंट, कोई भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल्स हो गए, कोई भी लायबिलिटी है, उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बैंक लोन हो गया, ठीक है। अब रूल लिखो इसके साथ अपनी नोटबुक पर, अगर एसेट्स का बैलेंस ज्यादा है और लायबिलिटी का बैलेंस कम है, एसेट्स का बैलेंस ज्यादा है और लायबिलिटी का बैलेंस कम है, तो जो डिफरेंस होगा उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से शो किया जाएगा। जो डिफरेंस होगा उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से शो किया जाएगा। जैसे आपको सिखाया गया था कि डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस क्या चलता है, सेम चलता है। जैसे एसेट्स में चल रहे हैं 20,000, लेकिन लायबिलिटी में चल रहे हैं 19,000। एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटी क्या है, कम है। एसेट्स ग्रेटर देन लायबिलिटी, एसेट्स ज्यादा है किससे, लायबिलिटी से, तो जो 1000 का डिफरेंस है उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से शो किया जाएगा। ठीक है। अगर एसेट्स कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, तो जो डिफरेंस होगा उसको गुडविल के नाम से शो किया जाएगा। एसेट्स कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, तो उस डिफरेंस को गुडविल के नाम से शो किया जाएगा। जिस तरह से एसेट्स का बैलेंस गिवन है 19,000 और लायबिलिटी का बैलेंस गिवन है 20,000, तो जो 1000 का डिफरेंस है उसको किस नाम से शो करेंगे, गुडविल के नाम से। क्लियर है? ये रूल है बच्चे, याद रखना और अपने नोट्स में नोट कर लो। अगर एसेट्स का बैलेंस ज्यादा है
और लायबिलिटी का बैलेंस कम है तो जो डिफरेंस है उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से शो किया जाएगा। अगर एसेट्स का बैलेंस कम है और लायबिलिटी का बैलेंस ज्यादा है तो जो डिफरेंस है उसको किस नाम से शो किया जाएगा? गुडविल के नाम से शो किया जाएगा। नोट कर लो नोट्स में। इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे बैलेंस गिवन है हमें बिल्डिंग का 20,000, फर्नीचर 10,000, डेटर्स X 2,000, Y 4,000, Z 4,000। लायबिलिटीज गिवन है बैंक लोन 20,000, क्रेडिटर्स ये बैलेंस गिवन है। क्लियर है? कहता है कि एसेट्स ये गिवन है, लायबिलिटी ये गिवन है। एंट्री क्या बोली? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। एसेट्स जो जो है उसका नाम लिखो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स है डेटर्स के नाम लिखो। X डेबिट, Y डेबिट और Z डेबिट। क्लियर है? टू लायबिलिटीज अकाउंट, जो जो लायबिलिटी है बैंक लोन टू बैंक लोन अकाउंट, टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के नाम देखो क्या है? A और B, टू A's टू B's। क्लियर है? अब अमाउंट चेक करो। 20,000, 10,000, 2,000, 4,000 और 4,000। डेबिट में तो बन गए 40,000, 30 और 10 40,000। लायबिलिटीज देखो 20,000, 2,000 और 10,000 और लायबिलिटी बन गई हमारे पास 32,000। एसेट्स का बैलेंस तो 40,000 का और लायबिलिटी का बैलेंस 32,000। किसका कम है? लायबिलिटी का कम। तो नोट्स पे चेक करो, अगर लायबिलिटी कम है और एसेट्स ज्यादा है तो डिफरेंस को शो किया जाएगा किस नाम से? कैपिटल रिजर्व के नाम से। किस नाम से? कैपिटल रिजर्व के नाम से। कितना बैलेंस कम है? 8,000। ठीक है, इस तरह से शो करेंगे। पहले जितनी भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को डेबिट कर दो और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। फिर बैलेंस चेक करो किसका ज्यादा है और किसका कम है। एसेट्स का टोटल किया 40,000 बन रहा था, लायबिलिटीज का टोटल किया 32,000 बन रहा था। तो 8,000 का डिफरेंस था। 8,000 को किस में शो कर देंगे? क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व के नाम से शो कर देंगे। क्लियर है? तो कोई भी डाउट रहता है, अगर यहाँ पर बैलेंस कम होता, मान लो यहाँ का बैलेंस हो गया, हमें एसेट्स में बिल्डिंग और फर्नीचर दिया होगा और लायबिलिटीज में ये सब गिवन था, तो किसका कम है? ऊपर बन रहा है 30,000, नीचे बन रहा है 32,000। तो किसका कम है? एसेट्स का कम है और एसेट्स का कम होगा तो किस नाम से शो करेंगे? गुडविल के नाम से शो करेंगे। कितना कम है? 2,000।
ठीक है, तो कोई भी डाउट रहता है उसको पूछ लिया करो। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर आपको शो हो ही जाता है साथ ही साथ। तो कोई भी डाउट रहता है तो वो आप पूछिए, घर पर बैठकर क्वेश्चन कीजिए, बुक्स भी अवेलेबल हो सकती हैं तो आसानी से ही, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और अपनी स्टडी पर फोकस रखिए। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्टडी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्टडी पर फोकस रखें, स्टडी को बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, पेरेंट्स का ध्यान रखें। ओके बच्चे, थैंक यू एंड बाय।